अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लकुम दीनुकुम वलिय दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात नहायत ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ, एतक़ाद के साथ, यकीन के साथ और पूरे इत्तेक़ान के साथ अल्लाह के नबी पर दुरूद भेज दीजिए। पढ़िए, दुरूद पढ़िए, सलाम पढ़िए, ये सोचते हुए कि आज जुम्मा का दिन है और जो आप दुरूद पढ़ेंगे आपका दुरूद हुजूर खुद सुनेंगे। आपका दुरूद हुजूर खुद सुनेंगे। मिलके पढ़िए दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली ज़र्रतिन मिअति अल्फ अल्फी मर्रत बारक वसम सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन, अस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दरूद पढ़ें, 10 गुनाह झड़ जाते हैं। दरूद शरीफ पढ़ें तो 10 गुनाह झड़ जाते हैं। दरूद शरीफ पढ़ें तो 10 नेकियां बोलिए मिल जाती हैं। दरूद पढ़ें तो 10 गुनाह झड़ जाते हैं। दरूद पढ़ें तो 10 नेकियां मिल जाती हैं और दरूद पढ़ें तो 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। ये सब किसकी तरफ से अता है? बोलिए, किसकी तरफ से अता है? गुनाहों के माफ़ करने वाला कौन? मिलके बोलिए, कौन? अल्लाह। गुनाहों के माफ़ करने वाला कौन? नेकियों के देने वाला कौन? अल्लाह। मंजिलें बुलंद करने वाला कौन? कौन है? ये सब तो अल्लाह की तरफ से है। या रसूलुल्लाह, दुरूद तो हमने आप पे पढ़ा है, आपकी तरफ से क्या है? जवाब मिला, सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। जो दुरूद पढ़ा उसमें जो तुम्हें ये फ़ायदे मिल गए 3। अब मुझसे सुनो। जो तुमने बार बार मुझ पे सलाम पढ़ा, जो तुमने मुझ पे बार बार सलाम नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा? मिलके बोलिए, बार बार सलाम पढ़ा। अगेन एंड अगेन एंड अगेन, रिपीटेडली। ये जो तुमने मुझ पे बार बार सलाम पढ़ा, अब मैं क्या करूं? क्या करूं?
जो मुझे सलाम करता है मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। हम यहाँ पढ़ें वो मदीने सुने, हम यहाँ पढ़ें, बोलिए, हम यहाँ से सलाम भेजें वो वहाँ से वालेकुमुस्सलाम कहें। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब क्या आएगा? वालेकुमुस्सलाम उम्मती, वालेकुमुस्सलाम या उम्मती। मौलाना अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना, उम्मती उम्मती कहते रहे। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, इसलिए कि तुझे जवाब मिलता है, तुझे जवाब मिलता है। किसका जवाब मिलता है? मेरे मुस्तफ़ा का जवाब मिलता है, तुम्हारे नबी का जवाब मिलता है। और नबी पहचानता है कि मेरे किस उम्मती ने मुझे सलाम भेजा है, किस उम्मती ने मुझ पे दरूद भेजा है, सलाम भेजा है। बार बार सलाम करो। कहा, सहाबी से पूछा बाजार क्यों जाते हो? कहते हैं हम तो सलाम करने के लिए बाजार जाते हैं, सौदा नहीं लेना होता। कि हमने कोई सौदा नहीं लेना होता, हम तो सिर्फ सलाम करने के लिए बाजार जाते हैं। जब हम आपस में चल रहे होते हैं, दरमियान में कोई दरख्त हो जाता है, आ जाता है, एक ओट आ जाती है, एक ओला आ जाता है, एक पर्दा आ जाता है। जब हम उस ओट से निकलते हैं फिर हम एक दूसरे को सलाम करते हैं। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह अय्यु अमल अफ़ज़ल, सबसे आला अफजल अमल कौन सा है? आपने फरमाया अफ़शुस सलाम बैनकुम, ख्वाह तुम किसी को जानते हो या नहीं जानते हो, अपने दरमियान में सलाम को फैलाओ। आप पीर भाई हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। हज़रत क़िबला पीर दिलशाद साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथे दस्ते हक पर आप मुरीद हैं। इस ख़ानदान चिश्तिया, साबरिया, सनौरिया, दिलशादिया के मुरीद हैं, ख्वाब मेरे मुरीद हैं, इस ख़ानदान के आप मुहिब्बीन हैं, मुतक़दीर हैं, इसके पीछे चलने वाले हैं। आपने कभी एक दूसरे को उर्स पे आके सलाम किया? आपसे पूछा मैंने, कभी आपने सलाम किया? नहीं। अपना अपना ग्रोह है, अपना अपना ग्रोह है। अब हज में भी यही पोजीशन हो गई है, अब हज में भी यही हालत हो गई है। ये झंडा पाकिस्तान का, ये हाजी पाकिस्तान के, ये झंडा हिंदुस्तान का, ये झंडा, ये हाजी, ये झंडा मलेशिया का, ये हाजी मलेशिया के, ये झंडा इंडोनेशिया का, ये हाजी इंडोनेशिया के, ये हाजी मराकश के, इनका झंडा मराकश का। मुझे हज में जनूबी अफ्रीका के हाजी मिले,
मुझे बड़ा खुशी हुई। उनके पास बकी के कुछ नक्शे थे जो उनके उलमा ने बनाए हुए थे। मैंने उसकी चाहा कि मैं तस्वीरें खींचूं, तो मैंने उनको सलाम किया, उनसे राह रास बढ़ाया, मोहब्बत की। वो प्यार करने लगे मेरे साथ, तस्वीरें खींच ली। नक्शों की तस्वीरें खींचने के बाद मैंने उनसे कहा, जी आप सामने खड़े हो। उन्होंने कहा, जी हमारी तस्वीरें? मैं क्या, आप सामने खड़े हो, आप मेरे हाजी भाई हो। क़यामत वाले दिन मैं और आप एक ही सफ में खड़े होंगे, इसलिए कि हमने इकट्ठे हज किया है। आप सामने खड़े हो, मैं आपकी तस्वीर खींचूं। मुझे वहाँ पर आपकी माजी साहबा, पीर कामिल साहब की वालदा साहबा, पीर उसामा साहब की वालदा साहबा, पीर बेगम साहब की वालदा साहबा मेरे साथ थी हज पे। वहाँ हमें मलेशिया की कुछ औरतें मिली, मलेशिया। तो उनके नाक थोड़े से चपटे होते हैं। मैंने आपकी माजी साहबा, मैं क्या तेरियां भैनां गई, मैं क्या तेरियां भैनां गई, चल मैं क्या पूछ। जाके पूछा, बात हुई, अस्सलाम वालेकुम, फ्रॉम वेयर यू कम, फ्रॉम वेयर आर यू कम। हमने कहा, जी वी आर ऑल फ्रॉम मलेशिया। हाँ हाँ, एंड यू, एंड बोथ ऑफ यू। मैंने कहा, माँ जी ने कहा, फ्रॉम पाकिस्तान। ओ पाकिस्तान, हाजी भाई, हाजी बहनें। हमारी बहन कहीं और नफसी नफसी करती फिरती होगी, हमारी ये हाजी बहन हमारे साथ होगी। जब झंडा खड़ा होगा पीर का, एक झंडा लवाउल हम्द होगा जो नबी का झंडा होगा। भाई ज़्यादा वक्त लग जाएगा, मैं थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ इंतज़ामिया से। लवाउल हम्द खड़ा होगा जो हुजूर का झंडा होगा, उसके नीचे गौसियत कुबरा का झंडा होगा, उसके नीचे सरकार मोइनुद्दीन का झंडा होगा, उसके नीचे सरकार कुतुबुद्दीन का झंडा होगा, उसके नीचे सरकार फरीदुद्दीन का झंडा होगा, उसके नीचे हज़रत साबिर पिया का झंडा होगा, निजामुद्दीन का झंडा होगा। हर मुरीद अपने पीर के झंडे को पहचानता होगा। ये जो हमने रंग पोशी की है, रंग पहना हुआ है, जोगिया कुर्ते हैं, जोगिया ये हमारे पटके हैं, ये असल में हमारा निशान है, ताकि हशर में भी पहचाने जाए। यहाँ कोई मिल जाता है जिसने सर पे इस रंग की टोपी रखी हो, दयारे गैर में चले जाएं, वहाँ कोई अपना मिल जाए और फिर अपने शहर का मिल जाए, खुशी कितनी होती है। मुल्क का मिल जाए तो ज़्यादा खुशी होती है। सूबे का मिल जाए और खुशी होती है, सूबे से बढ़ के शहर का मिल जाए और खुशी होती है। अरे महल्ले का मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है। होती है या नहीं? मुझे तो बड़ी होती है जब मैं किसी को देखता हूँ ना कि वो ये रंग वाला पटका जो है वो अपने कंधे पे लिए जा रहा है, वो टोपी सर पे पहने जा रहा है, मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरा दिल करता है मैं उड़ के उसके पास जाऊं, उसको सलाम करूं, उसके मुंह चूमूं, उसकी गालें चूम लूं। लेकिन हमारे यहाँ ज़माना जो है वो बड़ा ख़तरनाक हो चुका है।
लोग बड़े खतरनाक हो चुके हैं। मुहब्बत से किसी का बोसा लिया जाए, वो कहता थरक क्यों झाड़दा मौलवी मेरे ते, थरक झाड़दा। और 60 साल की उम्र में अब भी हमने ठरक झाड़ दी। अब तो हम गए गुजरे लोग हैं। अब तो हम एक ही काम कर सकते हैं, मोहब्बत बांट सकते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। अजीज़ा ने गिरामी कदर, वहाँ हज में पहले लोग एक दूसरे के पास उठते थे, एक दूसरे के पास बैठते थे, एक दूसरे के पास जाते थे। किसी के पास ज़्यादा राह नहीं थी तो वो दूसरा उससे पूछा था खाना खाया आपने? यार नहीं, असल में मेरा ना जेब कट गई। अरे भाई पहले क्यों नहीं आपने बताया? आइए दस्तरखान हाजिर है, खाना लाओ, खाना खिलाओ, चाय पिलाओ, पानी पिलाओ। आइए अमल अफजुल अतमुत्ताम, खाना खिलाना सबसे अफजुल अमल। आओ भाई हमारे साथ बैठो, आप हमारे दीनी भाई हो, आप हमारे, बोलिए। क्या आपने अपना लंगर लेकर उर्स पे आके किसी दूसरे को उसमें शामिल किया? एक मैं ते एक मेरा बन्ना, तीजा आवे ओदा मैं सिर पर। भाई ये तो इस्लाम जो है ईसार का नाम है, ईसार का नाम है, देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। इस्लाम देने का नाम है। दो दो दो, कहीं ज़कात दो, कहीं सदकात वाजिबा दो, कहीं सदकात नाफिला दो, कहीं खुम्स दो, कहीं उशर दो, कहीं अशूर दो। किस चीज़ का नाम है? देने का नाम है। जो कुछ आप अपने पेट में डाल लेंगे मुंह से नीचे जाएगा, पोटी बन जाएगा, पखाना बन जाएगा। जो कुछ आप दूसरे के मुंह में डाल देंगे वो नूर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? बोलिए। नूर बन जाएगा। किसी दरगाह पे चले जाएं, किसी दरबार पे चले जाएं, छोटे से छोटे दरबार पे चले जाएं, बड़े से बड़े दरबार पे चले जाएं, हज़रत गंज बख्श अली हजवेरी के दरबार पे चले जाएं, बाबा फरीद के दरबार पे चले जाएं, पीर मक्की साहब के दरबार पे चले जाएं, इमाम बरी के दरबार पे चले जाएं, आपको हर वक्त लंगर चलता मिलेगा। ये लोग खिलाते हैं, खाते नहीं हैं। क्या करते हैं? खिलाते हैं। इन्होंने जिंदगी को इस चीज का अपना महवर बनाया है, खिलाओ 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 खिलाओ। हमने इस चीज को महवर बनाया है, खाओ 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 खाओ। खा जाओ, क्या क्या खा जाओगे, कितना खा लोगे?
कितना खा लोगे आप? छोटे से छोटे दरबार पे चले जाओ, छोटा सा दरबार है, किसी ने ऊपर चादर डाल दी, दूसरा आया उसने फूल डाल दिया, तीसरा आया उसने उनके वसीले से अल्लाह से दुआ मांग ली, अल्लाह ने उस दुआ को कबूल फरमा लिया। मन्नत की कि मेरे यहाँ ये काम पूरा हो जाए तो मैं एक देग लाऊंगा यहाँ पर। अब वो एक देग लेके आ गया, तो छोटे से छोटे दरबार से भी खाना खिलाया जा रहा है। मेरी वालदा माजदा अल्लाह ताला ने उनके रहमत फरमाए, वालिद साहब गोश्त के बड़े शौकीन थे, किबला पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब, तो वो गोश्त पकाया करते थे, शोरबा पकाया करते थे वालिद साहब के लिए। तो उन्होंने लाजमी एक कटोरी जो है ना शोरबे की, वो सामने वाले घर में भेज दी, एक दाएं वाले में एक बाएं वाले में। मैंने एक दिन माँ से पूछा, बी जी मुझे ये बताइए, 2 चटांग तो गोश्त दे के आती हैं आप बाबा जी के लिए, उसमें से भी आप निकाल के लोगों में बांट देती हैं। कहने लगी, भाई बेटे बात ऐसी है, वो बात ऐसी है, जब गोश्त पकता है उसकी खुशबू जो है वो बाहर निकलती है, सामने वाले घर में जाती है, साइड वाले घर में जाती है, बाएं वाले घर में जाती है, इसलिए मैं भेज देती हूँ ताकि हो सकता है उन्होंने ना पकाया। ये उस दौर की बात है जब लोग गरीब थे। अब तो कसाब की दुकान पे जाएं, बकरे का गोश्त लेने के लिए कितना, 1 पाव, बंदा आ जाता है, गोश्त तोल दो जी, कितना जी, 7 किलो, कितना, 7 किलो, 12,000 का गोश्त हो गया। मेरे रगा अध पा गोश्त लैन वाला, 2 स्टांग गोश्त लैन वाला मूँह वेखदा रहिंदा, कहंदा हुण मैं किहड़े मूँह नाल आखां कि 2 स्टांग गोश्त दे दे। दूजा आ गया शेख, 5 किलो गोश्त तोल दियो जी, बंदा और इकट्ठा हो जाता, अल्लाह माफ करे, अच्छा इन्होंने दे दियो पहला। एक और आ जाता, 3 किलो बकरे का गोश्त तोल दियो जी, एक और आ जाता, 1.5 किलो बकरे का गोश्त तोल दियो। पिछे रह जानियां की भला, चिछड़े। वेखण वाला कहंदा शराफत दे नाल जब घर चल के ना मूंगी दी दाल पका लेंदे या घईया पका लेंदे, लम्मा शोरा करके घईया पका लेंदे। क्या आपने किसी का ख्याल किया? जब आप 7 किलो गोश्त मांगेंगे तो सुनने वाला, सामने वाला जो दो स्टांग गोश्त लेने की, उसका दिल कितना दुखेगा। दें, बांटे बांटे बांटे, सदकात वाजिबा दें, सदकात नाफिला दें, और फिर इनसे हट के ईसार करें। क्या करें? ईसार करें। ये है इस्लाम, ये इस्लाम की असल शक्ल है। जो शक्ल मुस्तशरिकीन को नज़र आती है और जो मुस्तशरिकीन और रिलीजियस्ट बयान करते हैं, वो इस्लाम की असल शक्ल नहीं है। वो इस्लाम की असल शक्ल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि इस्लाम में ज़रूरत से ज़्यादा माल जमा करने को मना फरमाया गया। सूरत तौबा में उसे कंज कहा गया, उसे कंज कहा गया। और
अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी के दौर में जब फतूहात हो गई, पैसा बहुत आना शुरू हो गया, लोग खुशहाल हो गए, तो वो उनसे कहते थे ये पैसे जो तुमने जोड़ रखे हैं ये गर्म करके तुम्हारे जिस्मों पे लगाए जाएंगे, और खुदा की कसम एक दिरहम पर दूसरे दिरहम का निशान नहीं लगेगा। जिस्म इतने फैला दिए जाएंगे कि हर दिरहम अलग अलग आग में गर्म करके दाग दिया जाएगा। इस्लाम किस चीज का नाम है? बोलिए, इस्लाम किस चीज का नाम है? ईसार का, ईसार का नाम है। जंग चल रही है, 3 जंगजू मुसलमान जख्मी हो गए, पानी पिलाने वालियां आईं, लटाया हुआ था, उनको पानी पिलाना था, तो पानी का प्याला अभी पहले के होंठ को लगाया, तो दूसरे ने कहा पानी, उसने मुंह हटा लिया, कहते मेरे भाई को पहले पानी पिलाओ, पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ। अच्छा बाबा ठीक है, उन्होंने प्याला लिया, उसकी तरफ चली गई, अभी वो उनको होंठ के साथ पानी का प्याला लगाया ही था कि तीसरे जख्मी ने कहा पानी, दूसरे जख्मी ने कहा मैं पानी बाद में पीऊंगा, पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ, पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ। ये क्या है? मिलके बोलिए क्या है? आप बताइए, पीछे से आवाज नहीं आती। ये ईसार है, ये कुर्बानी है, दूसरे को अपनी जान से बढ़ के जानना है। मेरे तीसरे जख्मी साथी को पानी पिलाइए, प्याला उधर ले गए, जब उधर जाके देखा तो वो उस वक़्त शहीद हो चुके थे, उनका वक़्त आ गया था, वो शहीद हो गए। तो ये दौड़ी हुई दूसरे जख्मी के पास पहुंची। फर्स्ट एड यही होती है ना, किसी को आप फर्स्ट एड देते हैं, दूसरे को फर्स्ट एड देते हैं, तीसरे को फर्स्ट एड देते हैं, और फर्स्ट एड में कुछ आपके हाथों से अमवात भी वाक़या हो जाती है। फर्स्ट एड इसी का नाम है। जब मैंने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में कॉलेज में पढ़ा था तो हमें उन्होंने स्पेशल फर्स्ट एड का कोर्स करवाया, हलाल अहमर के दफ्तर में ले जाकर। वहाँ पर एक साहब थे बाबाए फर्स्ट एड, क्या नाम था? बाबाए फर्स्ट एड, हलाल अहमद में, मुझे उनका नाम नहीं पता, बस उनके कहते बाबा जी फर्स्ट एड, फर्स्ट एड वाले बाबा जी, बाबाए फर्स्ट एड। उन्होंने हमें पढ़ाया, कहते हैं फर्स्ट एडर में 3 खूबियां होनी चाहिए, उसकी आंख औकाब की आंख हो, उसका दिल शेर का दिल हो, और उसका हाथ औरत का हाथ हो। ये ना हो कि बीड़ी फड़े तो मरोड़ी दे, हड्डी टूटी है, बड़े इत्मीनान से उसको बांध के हॉस्पिटल भेजे ताकि हड्डी आपस में रगड़ ना खाती रहे। फर्स्ट एडर का बड़ा काम है, मौके पर जहां हादसा हुआ है वहां फर्स्ट एडर का काम है। फर्स्ट एडर थी ये बीबियां, तीसरे को पानी पिलाने गई, वो शहीद हो गया, दूसरे की तरफ लौटी, उनके मुंह को प्याला लगाया, वो भी शहीद हो चुके थे।
फिर पहले की तरफ लौटी चले, उसी को पानी पिला दे। जब वहां आके उसके मुंह को प्याला लगाया, वो भी शहीद हो गए थे। तीनों ने हौज़े कौसर से जाके पानी पी लिया। इन्ना अतईना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता फरमा दिया है। ये जो आपके उम्मती हैं, ये कौसर पीने वाले हैं। कौसर के प्याले आप ही पिलाएंगे। मेरे आका ने वहीं पर कौसर का प्याला पिला दिया। ये मजहब कौन सा मजहब है? मुस्तशरिकीन को ये समझ नहीं आ सकता। मुस्तशरिकीन कौन है? जो यहूदी हैं, जो ईसाई हैं, लेकिन उन्होंने दीन इस्लाम को पढ़ा और बड़ा जोर लगा के पढ़ा। हम मौलवियों से, हमारे मौलवियों से ज़्यादा पढ़ा, बहुत ज़्यादा पढ़ा। किस लिए पढ़ा? इस्लाम की हकानियत को जानने के लिए नहीं, उन्होंने इस्लाम को पढ़ा इसलिए ताकि उस पर एतराज करें, उस पर एतराज वारद करें। ये मुस्तशरिकीन कभी मेराज पर एतराज करते हैं। ये मुस्तशरिकीन कभी कुरान की आयतों में एतराज करते हैं। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि ज़मीन को हमने सीधा बना दिया। हमने ज़मीन को सीधा बना दिया। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, सूरह गाशिया। व इलस समाई कैफ रुफिअत, क्या तुम ऊंट को नहीं देखते? हमने इसको किस तरह से तख्लीक किया है। अफला अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, व इलस समाई कैफ रुफिअत, आसमान को कैसे बगैर पाँव इनके सतूनों के बुलंद कर दिया। कोई शायद सतूनों के बगैर खड़ी हो सकती है? आओ देखो हमने आसमान को कैसे खड़ा किया हुआ है। कैफ नुसिबत, और हमने कैसे पहाड़ों को फिट कर दिया। क्या कर दिया? बोले यार, मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे सामीन जो हैं ना सुभान अल्लाह कहते हैं, ना नारा लगाते हैं, बस सुनने में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें वक़्त गुजरने का एहसास नहीं होता। ये मेरा इधर मेरे सेट पे बंदा बैठा होता है, भाई अब्दुल माजिद, ये कहता कि हुजूर मैं लगवाया करूँगा नारा। मैं कभी तुम लगवा दिया करो जुम्मे पे। ये भी सुनने में इतना मगन हो जाता है कि नारा ही भूल जाता है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाथी ख्वाजा कुतुब फरीद,
कि यार सां कढ़ाया करो, मैं बुढ़ा बंदा हो गया, मरीज आदमी है, कोई थोड़ा जिहा एडे मगन हो जाते हो तुसीं, सां भी नहीं कढ़ाते, सां ही कढ़ा दिया करो। आसमान की तरफ क्यों नहीं देखते? आओ आसमान की तरफ देखो, देखो देखो आसमान की तरफ देखो, कैसे इसको बुलंद किया है। नीचे कोई अमाद है, इसके अमूद है, इसके नीचे कोई सतून है, इसके नीचे कोई पिलर है, तो फिर ये बुलंद कैसे हो गया? वो खड़ा कैसे है? किसने इसको पकड़ रखा है? कोई है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा। अजीजों, आसमान की तरफ मुंह उठा के देखो तो हैरान हो जाओ कि इसको किसने खड़ा किया है। पहाड़ों की तरफ देखो, ये जमीन में कैसे गड़े हुए हैं, कैसे नस्ब किए गए हैं। वाइलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत। वइलल अर्दी कैफा, और जमीन को देखो कैसे इसको सीधा कर दिया, कैसे इसको सीधा कर दिया। अब जो मुस्तशरिकीन थूकते हैं चांद की तरफ मुंह करके, आका की तरफ मुंह करके, उनका थूक चांद तक नहीं पहुंचता, कुछ थूक उनके मुंह पे गिर जाता है, कुछ जमीन पर गिर जाता है। दूसरे ओरिएंटलिस्ट जो हैं वो उस थूक को चाट लेते हैं, जैसे कुत्ता उल्टी करता है और जो कुछ उसके मैदे में होता है सब निकाल देता है, और फिर उस उल्टी को वो चाट लेता है, खा लेता है। ऐसे ही मुस्तशरिकीन पहले इतराज करते हैं, आसमान की तरफ मुंह करके थूकते हैं, चांद की तरफ मुंह करके थूकते हैं, मेरे आका की तरफ मुंह करके थूकते हैं। थूक आका तक नहीं पहुंचता, खुद उनके मुंह पे गिर जाता है, कुछ थूक जमीन पे गिर जाता है। बाद में आने वाले मुस्तशरिकीन उस थूक को चाटते रहते हैं। ये इतराज आज का नहीं, न्यूपूर्णा ने कोई नई बात नहीं की हिंदुस्तान में कि वो कोई पढ़ी लिखी जिसने इस्लाम को बहुत डीपली पढ़ा हो, वो को बहुत पढ़ी लिखी औरत है। आरएसएस जैसे नाजी पार्टी जर्मनी में एसएस थी, नाजी पार्टी जर्मनी में, ये तो फौजी लोग जो है वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि नाजी पार्टी जर्मनी में उसका एक ग्रोह था एसएस, जो यहूदियों को कत्ल किया करता था, उनका हॉलोकॉस्ट करता था, उन्हें मारता था। उसे एसएस का नाम दिया गया। हिंदुस्तान में कभी ये हिंदू तबाह है, कभी ये हिंदू तबाह है, कभी आरआरएस है, कभी आरएसएस है, कभी ये आरएसएस है, जो बीजेपी का हथियार है मुसलमानों के खिलाफ। अजीजों, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म है बाबा जी पीर मोहम्मद हुसैन साहब का,
पीर दिलशाद साहब का, यहाँ से हम वो बात पेश करेंगे जो बाकायदा तौर पर ऑथेंटिक होगी। कभी ये SSI है हिंदुस्तान में, शिवसेना इंडिया है या नहीं? शिवसेना है या नहीं इंडिया की? फिर हमसे पूछते हैं कि हम पे तो कोई पाबंदी नहीं लगी। पाबंदी लगी है तो मुसलमानों पे। बाबा, पाबंदी लगाने वाले भी तुम में से हैं, तुम्हारे ही साथी हैं। ईसाइयों ने मुसलमानों के खिलाफ क्रूसेड किया, सलीबी जंग शुरू की। सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े अरसे तक सलीबी जंगें लड़ता रहा। बीजेपी का अस्करी बाजू RSS, ये वही है जो जर्मनी नाजी पार्टी में SS था। जर्मनी नाजी पार्टी में SS था। दहशतगर्दी कहीं हो, पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, मलेशिया में हो, खाना काबा में हो, दुनिया के किसी हिस्से में हो, UK में हो, USA में हो, हम कभी दहशतगर्दों को अपना नहीं मानते। उनकी शक्लें हो सकता है कि हम जैसी हों, उनकी दाढ़ियां हो सकता है हम जैसी हों, उनके पटे रखे हुए हो सकता है हम जैसे हों, उनके करतूत हो सकता है। मैंने अमल नहीं कहा, मैंने करतूत कहा है। अमल साले नहीं कहा, मैंने करतूत कहा है। उनके करतूत हो सकता है कि मुसलमानों से मिलते हों, लेकिन जो बेगुनाह बेजरर कमजोर लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी करता है, इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक है? हम नहीं उसको मानते हैं, हम उससे बरात चाहते हैं, हम उससे निजात चाहते हैं। निकाल दो, हमारे ग्रोह से निकाल दो। ना ये हमारे ग्रोह का है, ना हमारे फिरके का है, ना हमारे नाम का है, ना हमारे दीन का है। वो कहीं का हो, अफगानिस्तान की जंग शुरू हुई 1979 में, तो उससे पहले पाकिस्तान में कहीं दहशतगर्दी का निशान था? कहीं दहशतगर्दी होती थी? कहीं खुदकुश हमले होते थे? तो ये किसकी देन है? ये हमें ज़ियाउल हक की देन है। इसीलिए हबीब जालिब ने कहा, जुल्मत को ज़िया क्या कहना, जुल्मत को ज़िया क्या कहना। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हम हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। पकड़ लो, मार दो। इस्लाम का कानून ही ये है कि दहशतगर्द को खत्म कर दो। इस्लाम में दहशतगर्द की गुंजाइश नहीं है। हिंदुस्तान में SSI, शिवसेना इंडिया और RSS जो बीजेपी का अस्करी बाजू है, वो क्या कर रहा है आज मुसलमानों के साथ?
किसके घर जलाए जा रहे हैं, किसकी दुकानें मिसमार की जा रही हैं, किसकी दुकानों को जलाया जा रहा है, कौन जला रहे हैं? शिव सीना वाले जला रहे हैं, RSS वाले जला रहे हैं। ये बीबी न्यूपुर शर्मा, पता नहीं इसको किसने बता दिया, किसने इसको बता दिया कि दुनिया जो है वो कुरान में लिखा है सीधी है। दुनिया कुरान में लिखा है वाइलल अर्ज़ि कैफ़ा सूतिहा। आप यहाँ से झंग जाएं, कहीं आपको कुब नजर आता है, कर्व नजर आता है? अगर दुनिया गोल होती कर्व नजर आता ना। आप यहाँ से, मैंने यहाँ से अक्सर रहीम यार खां भाई हबीब के पास जाता रहता हूँ, मोटरवे तो मुझे सीधा सीधा नजर आता है। वाइलल अर्ज़ि कैफ़ा सूतिहा। बाबा ऐसा नहीं है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, सूरह नाज़ियात कुरान का 79वां सूरा और उसकी 30वीं आयत, वल अर्द बाद ज़ालिक। क्या चीज है? अरबी जुबान में एक लफ्ज का एक माना नहीं होता। बीबी तेरा दिमाग कुत्ते चर गए हैं, तेरे दिमाग में कोई कीड़े डिफरेंट किस्म के हैं। ये कीड़े कभी सलमान रुश्दी के दिमाग में पड़ते हैं, ये कीड़े कभी तस्लीमा नसरीन के दिमाग में पड़ते हैं, ये कीड़े कभी डेनमार्क वालों के दिमाग में पड़ते हैं, ये कीड़े कभी फ्रांस वालों के दिमाग में पड़ते हैं। कहते हैं कुत्ते दे कान विच सिर विच जदों कीड़े पै जाते हैं फिर वो की करता है? बोलो क्या करता है वो? हैं? कुत्ते के दिमाग में जब कीड़े पड़ जाते हैं वो किसी का लिहाज नहीं करता, हर किसी को काटता फिरता। वो बीबी तेरे दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं, वो कीड़े जो तस्लीमा नसरीन के दिमाग में पड़ गए थे, वो कीड़े जो सलमान रुश्दी के दिमाग में पड़ गए थे। आज कहाँ है सलमान रुश्दी? मेरे मुस्तफ़ा के नाम का दरूद आज भी पढ़ा जा रहा है। और सलमान रुश्दी किसी चूहे के बिल में यूरोप ने उसको छुपा रखा है कि कहीं कोई गाजी इल्म दीन शहीद फिर ना उठाए, कहीं कोई मुमताज कादरी फिर ना उठाए। चूहे के बिल में छुपा रखा है। तस्लीमा नसरीन को अपनी आगोश आतफत में ले रखा है, जिसके दिमाग में कीड़े हैं। ये बीबी कहती है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। बीबी धमकियां बहुत छोटी चीज होती है, इससे कोई बड़ी चीज मिलनी चाहिए। ये तो देख कि तूने हाथ कहां डाला है। तू बात किसकी करती है? तू कुरान की बात करती है। ये इनके कुरान में है वाइलल अर्ज़ि कैफ़ा सूतिहा, जमीन सीधी है। देखे इनको पता ही नहीं है। अगर इनका अल्लाह सच्चा अल्लाह होता तो वो ये कहता जमीन तो सीधी है नहीं। साइंस ने साबित किया जमीन गोल है। तो बीबी जरा आगे भी कुरान पढ़ लेना था ना, एक ही आयत पे खड़ी हो गई, क्योंकि दिमाग में कीड़ा था ना, कीड़ा एक ही जगह लेके बैठ गया। कहती है जमीन सीधी है। सूरह नाज़ियात कुरान का 79वां सूरा और उसकी 30वीं आयत।
वल अर्द बाद ज़ालिका दुहाहा। अरबी ज़ुबान में एक लफ्ज़ का एक माना नहीं होता। अरबी ज़ुबान एक बड़ी वसी ज़ुबान है, अपने फ़ाहम में बड़ी वसी है। जिस ज़ुबान को अल्लाह ने अपने दीन के लिए इख्तियार किया है उस ज़ुबान में कोई हैसियत होगी ना। पंजाबी को नहीं उठा लिया, उर्दू वालों को नहीं उठा लिया, लखनऊ की ज़ुबान में कुरान जा रहे भैया तुम क्यों नहीं देखते भैया आसमान की तरफ, ज़रा देख लेते तो कैसे हमने उसको बुलंद कर दिया है ना। अल्लाह ने लखनऊ वालों की ज़ुबान में नहीं उतारा, अल्लाह ने दिल्ली वालों की ज़ुबान में भी नहीं उतारा। चले अच्छा अल्लाह अंग्रेजी में उतार देता, इसमें अंग्रेजी में भी वो वसत नहीं है, अंग्रेजी में भी वो वसत नहीं है जो अरबी में है। हर लफ्ज़ के लिए अलग अलग लफ्ज़ है। शेर है, असद है, उसका नाम असद है। शेर है, उसका नाम जैगम है। शेर है, उसका नाम गजनफर है। और बहुत सारे नाम हैं। मेरा टॉपिक वो नहीं है कि मैं नामों पे बात करूं, मेरे पास टाइम असल में बहुत शॉर्ट है, मुझे टाइम बहुत शॉर्ट दिया गया। ये तो रात का मौजू था, आप मेरे पास रात रहते, बातें करते, दिल की बातें मैं आपके साथ करता, आप मेरे साथ करते। असद शेर, बब्बर शेर, जैगम वही बब्बर शेर लेकिन सोई हुई हालत में। सोया शेर जो है वो क्या है, जैगम। और जब वो गजबनाक हो तो फिर क्या है, गजनफर। फिर क्या है, गजनफर, गजबनाक शेर। अजीज़ाने गिरामी कदर, अरबी जुबान में तलवारों के कितने नाम हैं। ऊँटनियों के लिए बहुत सारे नाम हैं। ऊँटनी अगर छोटी है तो नाम और है, 2 साल की है तो नाम और है, 5 साल की है तो नाम और है, 7 साल की है तो नाम और है, बच्चा दे दिया उसने तो नाम और है। अरबी जुबान में वुसअत है। वबाद ज़ालिका वल अर्द बाद ज़ालिका का माना एक आता है फैला देना, फैला देना किसी चीज़ को। और उसके बाद ज़मीन को हमने उसके बाद फैला दिया। लेकिन दुही का एक माना और भी है, वो है अंडे जैसा। वल अर्द बाद ज़ालिका दुहाहा, और ज़मीन उसके बाद कैसी की, ऊपर से चपटी कर दी, साइडों से बाहर निकाल दी। अंडा देखा कभी आपने कैसा होता है? अंडा देखा मुर्गी का? कभी मुर्गी ने गोल अंडा दिया? नहीं दिया। देख ले, कभी मुर्गी ने गोल अंडा दिया? मुर्गी का अंडा कैसा होता है? बोलिए बोलिए, साथ मिलके बोलिए। और चिट्टा तो हुंदा ही हुंदा है। हुण तो कालियां मुर्गियां आ गई, काले अंडे भी दिंदियां ने। होता कैसा है, ऊपर से चपटा, साइडों से। आज साइंस ये कहती है कि जमीन जो है जियोस्फेरिकल है, ऊपर से कुतबैन से चपटी है, साइडों से बाहर को निकली है, गोल नहीं है। किसने बताया? साइंस ने। कब बताया? आज से 200 साल पहले, 250 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा पे कुरान उतरा, आज से 1500 साल पहले। वल अर्द बाद ज़ालिका,
और बीबी ये आयत भी पढ़ लेनी थी, वो अगर पढ़ ली है तो ये भी पढ़ लेनी थी, पर क्या करे, कोर चश्म को क्या चाहिए। कोई देखने गया हाथी, उसने हाथी देखा, 5 अन्य हाथी वेखण गए। एक ने हाथी के ढिड नूं हथ ला के वेख्या, उन्हें क्या पूछा हाथी किदा दा हुंदा, उसने कहा हाथी गोल गोल होता है। हाथी, एक ने उसकी सूंड को पकड़ लिया, उसने देखा, उससे पूछा हाथी कैसा होता है, उसने कहा हाथी जो है लंबा लंबा होता है, ऊपर से मोटा होता है, नीचे से बारीक होता है। तीसरे ने हाथी का टांग पकड़ ली, उससे पूछा हाथी कैसा होता है, उसने कहा जी हाथी जो है ना बस वो पावे वर्गा में। कैसा होता है? एक जो चौथा नाबीना था उसने हाथी की पूंछ पकड़ी, कहता है ये चारों झूठ बोलते हैं, ये तीनों झूठ बोलते हैं, हाथी तो होता ही बड़ा पतला पतला है। क्या होता है? अब मैंने 5वीं की बात नहीं करनी कि उसने हाथी का क्या पकड़ लिया था, समझने वाले खुद ही समझ जाए, समझने वाले खुद ही समझ जाए। न्यूपुर शर्मा ने हाथी का वही पकड़ लिया। हाथी देखो बाबा, सारा हाथी देखो, एक जगह देखने से हाथी समझ में नहीं आएगा, एक आयत उठाने से कुरान की, कुरान समझ में नहीं आएगा। 6666 आयतों का मजमूना है, 23 साल में नाजिल हुआ है, खमसन खमसन नजमन नजमन नाजिल हुआ है, 5-5 करके टुकड़े टुकड़े करके नाजिल हुआ है। इसको सारे को समझना पड़ेगा। उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि सारे इस्लाम में हो टांगे कुफर में हो। रहमान भी राजी और शैतान भी राजी। अब ये नुपूर्णा शर्मा का हाल आप देख लें। जमीन कहती है कि इन्होंने कहा कि सीधी सीधी है। अरे बाबा सीधी नजर आती है। जब हम 9वीं जमात में पढ़ते थे, हमारी जो साइंस उसमें पढ़ाया गया, समुंदर में जब बहरी जहाज आते हैं, ये समुद्र वाले जो बहरिया वाले हैं ना, वो बेहतर समझ सकते हैं। वो देखते हैं कि अभी दूर तक कोई जहाज नहीं, लेकिन वो अपनी नज़र जो है वो टकाए रखते हैं। फिर आहिस्ता से एक जहाज का मस्तौल जो है वो नज़र आता है। ऊपर वाले जो है ना टावर, वो नज़र आने शुरू होते हैं। दूरबीन से देखता है, फिर वो थोड़ा सा जहाज और ऊपर आता है, फिर जहाज थोड़ा सा और ऊपर आता है। जब उस करब से निकल के ऊपर आ जाता है, फिर जहाज पूरा नजर आ जाता है। इससे साबित हुआ कि जमीन गोल है। जमीन गोल है, लेकिन ये गोल नहीं है, ये जियोस्फेरिकल है। ये जो कुतबैन हैं, इनमें जो मकनातीसियत है वो इसके जियोस्फेरिकल होने की वजह से। बात साइंसी हो गई, शकील हो गई। चलो इसको आसानी की तरफ लेके जाते हैं, आगे चलते हैं। बीबी आगे कहती है, उड़ने वाले घोड़े। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उड़ने वाले घोड़े की बात की। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि उड़ने वाले घोड़े की बात की।
ये वही मुस्तशरिकीन वाला एतराज़ है, थूक के चाटने वाला। हुजूर ने तो कोई नहीं फरमाया कि मेरे लिए घोड़ा आया। ये घोड़े की शक्ल तो हम लोगों ने कियास की है, मुसव्विरों ने एक घोड़ा बना दिया, कहा ये बुर्राक है। हुजूर ने तो ये फरमाया कि बुर्राक आया। पीर दिलशाद साहब लिखते हैं, ले गया बुर्राक हुजूर ताई, अल्लाह जाने किसा किस जोड़ दिता, अल्लाह जाने किसा किस जोड़ देता। पीर दिलशाद साहब रहमतुल्लाह अलैह का मैं किस्सा पेश करूंगा, वक़्त ज़्यादा है, मेरा बस में थोड़ा सा मैं उधर से भी तंग हूँ, बातें बहुत सारी अंदर से निकल आती हैं। बाबा जी पीर दिलशाद साहब फरमाते थे कि उम्मे हानी का घर था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने साथ 10,000 बुराक लेकर तशरीफ़ लाए। कहते या रसूल अल्लाह, चलिए आपको आपका अल्लाह याद फरमाता है। वो 10,000 बुराक उम्मे हानी के घर में खड़े थे। घर कितना था कि एक बंदा अगर पाँव पसार ले तो दूसरा बैठ जाता था। घर कितना था, एक बंदा पाँव पसार ले, लेट जाए तो दूसरा। बीबी पढ़ो भी, दीन को पढ़ो, इस्लाम को पढ़ो, अल्लाह तुम्हें हदायत अता फरमाए, तुम हमारे दीन में शामिल हो जाओ। तुमने बीजेपी ने अपना स्पोक्स पर्सन बनाया हुआ है, तुमसे जलालत का काम ले रहे हैं, तुम्हें जलील कर रहे हैं। उड़ते हुए घोड़े कहाँ होते हैं, उड़ते हुए घोड़े हमें तो आज तक कहती नजर नहीं आए उड़ते हुए घोड़े। चलो ठीक है, मान लिया जी। तो हुजूर ने कब कहा कि घोड़ा आया? आपने तो फरमाया बुर्राक आया। हज़रत जिब्राईल 10,000 बुराक लेके आए। कहाँ लेके आए? उम्मे हानी के घर में, छोटा सा घर, 10,000 बुराक वहां पर कैसे समा गए? 10,000 बुराक वहां पर कैसे समा गए? अगर वो घोड़ा था, मान लिया अगर वो घोड़ा था, या तो फिर वो हीथ्रो का एयरपोर्ट होगा या जॉन एफ कैनेडी का अमेरिका में एयरपोर्ट होगा। उसमें ही 10,000 घोड़े आ सकते हैं, आगे पीछे तो 10,000 घोड़े नहीं आ सकते। बुर्राक एक ऐसी सवारी, एक ऐसी सवारी जो बरक से ज्यादा तेज है। हुजूर ने उसको, जिब्रील ने उसको बुर्राक कहा। आइए पीर दिलशाद साहब फरमाते हैं, कौन बुर्राक? कौन कहता है घोड़ा? घोड़ा तो था ही नहीं। ऐसी सवारी थी जो स्पीड ऑफ लाइट से चलती थी, स्पीड ऑफ लाइट से चलती थी। अजीज़ान गिरामी कदर, बात को मैं जरा जल्दी जल्दी मुख्तसर करता हूँ, इसलिए ये वक्त कम है। तो स्पीड ऑफ लाइट से चलती थी। घोड़ा तो तुमने खुद ही बना दिया। चलें उड़ने वाले घोड़े। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें हुकूमत बख्शी। किस पे? जिन्नात पे हुकूमत बख्शी। उनका एक तख्त था जो 40 हाथ लंबा था, 40 हाथ चौड़ा था। उस पे उनके सारे वज़ीर मुशीर सारे उस पे बैठते थे। वो तख्त हवा उठाती थी और ले जाती थी। जाओ पूछो यहूदियों से वो तख्त था या नहीं, वो तख्त था या नहीं। फिर जाओ पूछो यहूदियों से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े उड़ते थे या नहीं। अबू दाऊद में एक हदीस आती है, किताबुल अदब में, हुजूर नबी तशरीफ़ लाए, बीबी आयशा के घर तशरीफ़ लाए, तो आपका एक अलमारी थी, हवा से उसका पर्दा हिल गया। आपने देखा तो वहाँ पर एक घोड़ा रखा हुआ और उस घोड़े के 2 पर हैं। हुजूर ने उसे फरमाया, अल-फरसु मअल जनाहैन, घोड़ा 2 परों के साथ।
घोड़े की भी पर होते हैं। फर्श जो है वो परों के साथ, घोड़ा परों के साथ। बीबी आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हाजिर जवाब थी। फिलबरी कहती हैं या रसूल अल्लाह, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पर थे, वो उड़ते थे। जाओ पूछो यहूदियों से, उनसे जाके पंगा लो, तुम्हारे नबी के घोड़े क्यों उड़ते थे, तुम्हारे नबी का तख्त क्यों उड़ता था। तीसरी बात जो है वो उम्र आयशा पे है। वो बात टॉपिक बहुत लंबा है, आज शायद पूरा ना हो सके किसी सूरत में भी, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। न्यू पूर्णा से एक बात पूछ लो, तुम्हारे गणेश जी जो हैं, गणेश जी समझते हो कौन है? अब फैसलाबाद में गणेश मिल भी थी जो घी सप्लाई करती थी फौज को। गणेश जी, न्यू पूर्णा तुम्हारा गणेश जी जो है उसके जिस्म पर सर किसका है? उसके जिस्म पे सर किसका है? हाथी का सर। वो देखा ना सूंड वाला, गणेश जी बैठा सूंड वाला, वो कौन है? गणेश जी। हम नहीं तो इन करते, हम तुम्हारे झूठे खुदाओं की भी तौहीन नहीं करते, इसलिए कि तुम हमारे सच्चे खुदा की तौहीन ना करो। गणेश जी जो थे उनका सर हाथी का था। अरे बाबा, लगाने के लिए कोई और सर नहीं मिला, हाथी का ही सर मिल गया। अब चले उड़ते हुए घोड़े। बीबी, तेरे सर में कीड़े पड़े हुए हैं, तूने शायद अपना दीन जो है, अपना मजहब जो है, अपना हिंदू अज़म जो है वो ठीक तरह से पढ़ा नहीं। गणेश जी की सवारी कौन सी थी? आप बता सकते हैं गणेश जी की सवारी कौन सी थी? गणेश जी की सवारी कौन सी थी? गणेश जी की सवारी माउस थी, जिसे चूहा कहते हैं, जिसे चूहा कहते हैं। गणेश जी उस पे सवार हो जाते थे, वो चूहा उड़ने लगता था। और घोड़े उड़ने वाले, घोड़े पे एतराज करने वाली, अपने गणेश के चूहे को तो देख ले पहले, अपने गणेश जी के चूहे को तो देख ले कि वो कैसे उड़ता है। बताओ वो कैसे उड़ता है? सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के तो पर थे, वो उड़ते थे। अब मैं आगे एक बात कहूं, पर वाली। वेस्टर्न यूरोप में जो एक कल्चर है, उसमें एक चीज होती है, उसे कहते हैं यूनिकॉर्न। एक सींग वाला घोड़ा, उसके माथे पर एक सींग होता है, उसे क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न। वो यूनिकॉर्न भी आसमान में उड़ते फिरते हैं, उड़ने वाले घोड़े हैं। और तू तो एक घोड़े को रो रही है, यहाँ पर तो सबके घोड़े हैं। तू चूहे उड़ रहे हैं, घोड़े उड़ रहे हैं, यूनिकॉर्न उड़ रहे हैं, तू एक घोड़े को रो रही है। अच्छा चले चले, को मंत्र पड़ा होगा चूहे पे, चूहा उड़ना शुरू हो गया। राम जी और सीता जी का जो उड़न खटोला था, वो किस वजह से उड़ता था? वो भी तो उड़ता था ना। मेरे मुस्तफ़ा के घोड़े पे एतराज करने वाली अपने राम जी के उड़न खटोले को ही देख ले। बुराक आया, हजूर को ले गया, तो जरा अपना भी दीन पढ़ ले। हनुमान जी कश्मीर में गए जीवन बूटी तलाश करने के लिए।
हकीम ने कहा कि जीवन बूटी की ये पहचान है, वो चमकती होगी, ये करती होगी, वो करती होगी। उन्होंने देखा कि हर तरफ वही बूटी चमक रही है। समझ नहीं आया कौन सी बूटी जीवन बूटी है, कौन सी बूटी जीवन बूटी है। उन्होंने सारी पहाड़ी को उठाया, उखाड़ा, उसको हाथ में लिया, लेके आ गए। वो हनुमान जी जो बंदर थे, बनमानस थे, उनके पास ऐसी क्या कुव्वत थी कि वो पहाड़ी को उखाड़ लेते और ले आते। मैं उम्र आयशा पे अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि उम्र आयशा पे जब मैंने बात की तो मेरा टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मैं आप तुमसे सिर्फ इसी बात पर बात करूंगा। ये जो तुम कहती हो कि जमीन को सीधा किया, कुरान कहता है दुहाहा, अंडे की शक्ल में बनाया, जियोस्फेरिकल बनाया। ये जो तुम कहती हो उड़ने वाले घोड़े, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं फरमाया। इस्लाम की तमाम किताबें उठा के देख लो हदीस की, कहीं घोड़े का जिक्र हो, मैं अपनी जान कुर्बान करता हूं। भाई ये सारा फैज़ ही पीर मोहम्मद हुसैन शाह साहब का है, पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह का फैज़ है। मैं नहीं, कोई और बोलता है मेरी ज़ुबान में। सुबह मैं तकरीर कर रहा था, उधर बैठा बाहर जाते में, तो मुझे कहते जी सरकार एक दफ़ा रिकॉर्ड करनी है, दोबारा कर दे। मैं कहा मैंने पता ही नहीं मैं क्या किया। अज़ीज़ान गिरामी कदर, उड़ने वाले घोड़े, और तू घोड़े को रोती है। मेरे नबी को जिब्रील लेके गया सिदरा तक, और वहां जाके जिब्रील का भी हद खत्म हो गई, मैं नहीं इससे आगे जल जा सकता। फरोगे तजल्ला बसोजत परम, तजल्ला इतना ज्यादा है आगे, मैं एक मुंह बराबर भी आगे हुआ, बाल बराबर भी हुआ, मेरे 600 पर जो है जल के राख हो जाएंगे। हजूर ने फरमाया देखो फिर ये मैं आगे जा रहा हूं, तुम इधर ठहरो, मैं जाता हूं, तुम इधर ठहरो, मैं आगे जाता हूं। फ़क़ान क़ाब क़ौसैन औ अदना तक पहुँचे, वहाँ मुलाकात हुई। और तू घोड़े को रोती है। यहाँ तो बड़े बड़े बातें हो गई। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इल मस्जिदिल अक़सा बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना। हमने उसको अपनी निशानियों से सजा दिया कि मेरे महबूब आ रहे हैं, उनको वेलकम करना है। सब सबने गलियां सजा दो, सजा दो, सजा दो, गलियां सजा दो, चुबारे सजा दो। पढ़ो मोमिनो पढ़ो दुरूद सलीके से, हजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मैंने आपका टाइम काफ़ी ले लिया, बस मेरा मौजू मुकम्मल नहीं हुआ, इसको फिर किसी जुमे पर रख लेते हैं, फिर किसी जुमे को पढ़ेंगे, सुनाएंगे, बात करेंगे। मेरा तो ख्याल था आज शायद मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन मौजू ही इतना तवील था। ये रात का मौजू है, दिन का मौजू नहीं है, जुमे का मौजू नहीं है, ये रात का मौजू है। एक तू होवे एक मैं हुआ, एक तू होवे एक मैं हुआ, मैं तेनू सुनावा तू सुनदा जावे, तू कवे मैं सुनदा जावा, मैं सुनावा तू सुनदा जावा। अल्लाह ताला आपका आना नमाज पढ़ने की इस नमाज को कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप हज़रात सुनते पढ़ लीजिए।
जो मुसाफिर हज़रात हैं जो दूर से आए हैं वो सुन्नतों से मुबर्रा हैं, मुनज़्ज़ा है। उनको चूँकि उन्होंने कसर नमाज पढ़नी है कि वो दूर से आए हैं, वो अगर चाहे तो सुनते पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन इसमें भी एक फिर मसला है, वो अब मैं नहीं कर सकता, टाइम ज़्यादा है। आप हजरात जो मकामी हैं वो सुनते पढ़ें, जो बाहर वाले हैं वो आराम से बैठ के उनको देखें। और फिर उसके बाद दूसरी अज़ान होगी और फिर उसके बाद पीर उसामा जी माशाल्लाह खुतबा पढ़ेंगे और नमाज जुमा पढ़ाएंगे। क्योंकि मेरी और पीर उसामा साहब की हमारी एक ही लिमिटेड कंपनी है, पीर कामिल साहब और पीर जैगब साहब की एक लिमिटेड कंपनी है।